हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर क्लास 11th का जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए। उसके बाद हम लोगों ने दो इलस्ट्रेशंस भी देखे जिसमें आपने परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह आ जाएगा तब आप कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जीएसटी के साथ। ठीक है, अब जो आगे के हैं इलस्ट्रेशंस उसको हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें बच्चों आपको जो काम में आने वाला है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट में समझाया था वो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि जब हम गुड्स को एज चैरिटी देते हैं, फ्री सैंपल देते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए देते हैं, ठीक है, तो तब हमारी एंट्री वैसे नॉर्मली क्या होती थी, जब जीएसटी नहीं होता था तो हम एंट्री क्या करते थे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फ्री सैंपल को क्या करते थे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और पर्सनल यूज में क्या करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, एक तरीके से हमारा स्टॉक कम हो रहा है, परचेजेस कम हो रहे हैं चैरिटी के कारण, फ्री सैंपल के कारण या पर्सनल यूज के कारण, तो हमें इसका जो इनपुट जीएसटी हमने डेबिट किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट करते टाइम, ठीक है, इसलिए उस इनपुट जीएसटी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए क्या, कि जब आप नॉर्मल परचेजेस करते हो तब आप एंट्री क्या करते हो, परचेजेस डेबिट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है, ठीक है, वो डेबिट करोगे, या आईजीएसटी भी हो सकता है इंटर स्टेट में, टू बैंक, टू कैश या टू क्रेडिटर, जो भी एंट्री होगी। ठीक है, सपोज टू बैंक करते हैं। अब बच्चों हमने उसमें से कुछ गुड्स जो है चैरिटी में दे दिए, तो आपने एंट्री क्या करी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब वो उसको आपने सेल नहीं किया है, आपने उसको एज अ चैरिटी दिया है, तो आप एक तरीके से बच्चों क्या कर रहे हो, परचेजेस को क्रेडिट करके उसको रिवर्स कर रहे हो। तो सिमिलरली अगर परचेजेस को क्रेडिट करके रिवर्स कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी आपको क्रेडिट करके उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बस बच्चों इस इलस्ट्रेशन में आपको यही एंट्रीज करनी है। आ रहा है समझ में? तो आप चैरिटी में भी ये एंट्री करोगे, फ्री सैंपल में भी परचेज को क्रेडिट करोगे और इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को क्रेडिट करोगे, और पर्सनल यूज में भी जब आप परचेज को क्रेडिट करोगे तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करोगे, रिवर्स करोगे एक तरीके से। ठीक है, तो परचेजेस को रिवर्स करने के साथ साथ आपको उसका जो आपने जीएसटी को डेबिट किया था, इनपुट जो डेबिट किया था, वो भी उसके साथ साथ आपको रिवर्स करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हमने बच्चों बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है जीएसटी का उसमें हमने समझा था। मैंने जानबूझ के अभी आपको एक ओवरव्यू वापस से दे दिया ताकि आपको रिकॉल कर लो आप। ठीक है, चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 बच्चों इसी पे बेस्ड है, तो देख लेते हैं क्या है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अखिल। तो अखिल की बुक्स में बच्चों हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या क्या है, पहला देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो बच्चों ये पर्सनल यूज वाला केस हो गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। तो आपको एंट्री पता है इसकी, बहुत सिंपल सी एंट्री है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए एक एक एंट्री देखते जाते हैं बच्चों। पहली क्या हो जाएगी बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परचेज। कितने के परचेजेस थे बच्चों, 5,000 रुपए के। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को हम 5,000 रुपए से डेबिट किया था, अब उतने का हम जब गुड्स यूज कर रहे हैं तो उतने से हम उसको क्रेडिट करके रिवर्स कर रहे हैं। अब उस टाइम पे हमने इनपुट जीएसटी भी बुक किया था, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करोगे इसके साथ साथ, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और कितना था बच्चों, 9% लग रहा था। ठीक है, तो 5,000 पे 9% जब लगाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 450। टोटल कितना हो गया, 5,900। तो बच्चों आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 5,900 से। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल एंट्री है। ठीक है, चलो बस आप ये एंट्री तो करते ही थे, ठीक है पहले, बस अब ये चीज़ें और ऐड हो गई हैं इसके साथ। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर गिवन एज डोनेशन। तो इसमें आप क्या करोगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो आप परचेजेस को तो क्रेडिट करोगे ही, लेकिन साथ साथ आपने उस पर जो पहले इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बुक किया था उसको भी आप क्रेडिट करके उसको रिवर्स करोगे। कितना था बच्चों, 9% था उस पर। चलिए
तो बच्चों वापस से हम परचेज को क्रेडिट करेंगे कितने से, 2000 रुपये से। उस पर हम 9% लगाएंगे, CGST SGST 180 हमने इनपुट बुक किया था, वो हम रिवर्स कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया बच्चों ये 2360। तो आपका डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2360 से, आपका परचेज अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 2000 से क्रेडिट, और इनपुट CGST SGST आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 180 से। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वर गिवन एज सैम्पल। ठीक है, तो 3000 रुपये के गुड्स जो है हमने एज सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एंट्री क्या होती है इसकी, इसको आप फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट या सेल प्रमोशन जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। दीज गुड्स वर परचेस्ड पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। तो बच्चों इसकी एंट्री भी आपको पता है, बहुत सिंपल सी है, कुछ भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट डेबिट, सैम्पल्स डेबिट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, टू परचेज, कितने के परचेजेस बच्चों, हम कितने के फ्री सैंपल बांट रहे हैं, 3000 रुपये के जो खरीदे थे हमने। ठीक है, तो टू परचेज अकाउंट को आप कितने से क्रेडिट करोगे, 3000 से। उस पर आप CGST SGST लगा दोगे 9% से, 270। ठीक है, तो इनपुट CGST इनपुट SGST भी हम रिवर्स कर रहे हैं, पहले हमने इसको डेबिट किया था, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया बच्चों, 3540। आ रहा है समझ में क्यों हम इनपुट CGST SGST को क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने परचेज किया था तब हमने बुक करा था, इसको डेबिट किया था। ठीक है, लेकिन अब वो परचेज रहा ही नहीं, उस परचेज को हम कर रहे हैं क्रेडिट और ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए उस पे जो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो इनपुट CGST और SGST रहा है उसको भी उसके साथ हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वर लॉस्ट इन फायर। तो आपको एंट्री पता है इसकी, नॉर्मल एंट्री क्या करते थे हम, लॉस इन फायर डेबिट टू परचेजेस। अब बस 2 GST भी जुड़ जाएगा बच्चों इसमें, कितना दे रहे हैं इसमें, 9%। चलो तो बच्चों यहाँ पे कितने का हमारा लॉस हो रहा है, 5000 का, उस पर 9% 450, तो टोटल 5900 को आप डेबिट कर दोगे कहाँ पे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर 1000 अगेंस्ट कैश। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है बच्चों, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम करते थे, लेकिन हमने उस पर CGST और SGST भी पे किया। जो पे करते हैं GST उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट CGST और SGST डेबिट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो भी हम पे कर रहे हैं। तो बच्चों एंट्री क्या होगी इसकी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 1000 रुपये, इनपुट CGST डेबिट 9% से 90 रुपये, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 90 रुपये। तो टोटल आपको कितना, स्टेशनरी 1000 रुपये का तो देना ही पड़ेगा, प्लस उस पर आपका GST भी लग जाएगा टोटल, तो आपको 1180 रुपीज़ आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है कमीशन पेड। फिर से हमने कमीशन पे किया 9000 रुपये, उस पर CGST और SGST 9% से पे भी किया। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है बच्चों, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब इस पे इनपुट CGST और SGST भी बुक होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन कितना पे किया, 9000 का, उस पर 9% से लगा दो CGST SGST 810 रुपये। तो टोटल बच्चों हमें 9000 का तो कमीशन देना ही पड़ा, बट उस पर हमें GST भी टोटल देना पड़ा, कितना, टोटल हो गया हमारा 10,620 रुपये। आ रहा है समझ में? चलिए लास्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव्ड ₹18,000 बाय चेक। तो अगर नॉर्मल एंट्री करते तो क्या करते, चेक से हमें पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाती। लेकिन बच्चों हम सामने वाले से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं और उस पर CGST और SGST भी चार्ज कर रहे हैं, तो उससे हम GST भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब GST पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट GST। जब GST कलेक्ट करते हैं सामने वाले से तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट GST। तो यहाँ पे बच्चों आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना रिसीव कर रहे हैं बच्चों हम, 18,000 रुपये, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, ये जो कमीशन हम ले रहे हैं उस पर हम
हम लोग CGST SGST लगा रहे हैं जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है, 9% से लगा दिया, तो टोटल बच्चों हम सामने वाले से 18,000 रुपये तो कमीशन ले ही रहे हैं, प्लस उस पर हम GST भी कलेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, तो टोटल हम उससे 21,240 रुपीज़ ले रहे हैं बाय चेक। तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 21,240। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? ये था बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आपने क्या क्या देख लिया? डोनेशन, चैरिटी, ठीक है, आपका फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर देख लिया, फिर आपने स्टेशनरी का पेमेंट और ये सब चीज़ें देख ली, कमीशन वगैरह का पेमेंट, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना, ये सब आपने इस इलस्ट्रेशन में अच्छे से देख लिया। तो बच्चों ये आपका पूरा बेस रेडी हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख लेना, हम लोग आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन पे, जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ निम्रत। तो निम्रत की बुक्स में बच्चों हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या बोल रहा है? पहला, मशीनरी परचेज्ड फॉर 50,000 पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 9% अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो अच्छा, अगर आप CGST SGST को भूल जाओ, अगर आप नॉर्मल एंट्री करते इसकी तो क्या करते? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों मशीनरी भी परचेज कर रहे हैं, तो मतलब हम उस सामने वाले को उसके लिए पैसा दे रहे होंगे, तो सामने वाला हमसे उस पर GST भी लेगा, तो हम GST भी पे करेंगे। तो बच्चों GST जो पे करते हैं वो क्या होता है? इनपुट GST, और उसको हम क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है, बिल्कुल परचेजेस की तरह एंट्री होगी बच्चों, है ना। बस परचेजेस डेबिट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? मशीनरी डेबिट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलो एंट्री क्या हो जाएगी देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की ली बच्चों? हमने 50,000 रुपये की मशीनरी ली, तो यहाँ पे लिख दोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। इनपुट CGST और इनपुट SGST आप इस पर कैलकुलेट कर लो 9%, तो कितना हो जाता है? 4,500। तो टोटल बच्चों आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा बाय चेक? 59,000। तो आप टू बैंक कर दोगे कितना? 59,000। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये एंट्री? तो आपने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? चलो सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रेंट पेड बाय चेक। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक, है ना, फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस ₹10,000। हमने 10,000 रुपये का रेंट पे करा, उस पर CGST एंड SGST भी पे किया, मतलब क्या हो गया? ये इनपुट बुक होगा हमारा। तो बच्चों इसकी एंट्री भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी। अब बस मशीनरी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? रेंट। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट, कितना पे किया? 10,000 रुपये। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 900 रुपीज़, 10,000 पे 9% होता है। और टोटल बच्चों हम कितना पेमेंट करेंगे? 10,000 प्लस 900 दैट इज 11,800। तो आपका टू बैंक क्या एंट्री हो जाएगी? 11,800। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टेलीफोन बिल ऑफ ₹2,000 हमने पे किया, प्लस CGST एंड SGST 9% पेड इन कैश। तो कैश में पेमेंट किया, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है बच्चों? टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश। अब लेकिन यहाँ पे पेमेंट हो रहा है तो GST का भी पेमेंट होगा, मतलब इनपुट बुक करेंगे यहाँ पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारी? टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 2,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 पे 9% लगा लिया, 180। तो टोटल कितना हो गया? 2,000 प्लस 180 मेरा हो गया 2,360। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सोल्ड एन ओल्ड मशीन एज स्क्रैप इन कैश फॉर ₹5,000। ठीक है, तो हमने पुरानी कोई मशीन थी उसको हमने बेच दिया। इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती? हमने कैश में बेचा तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, ठीक है, और मशीनरी जा रही है, मेरा असेट कम हो रहा है, तो असेट को मैं क्या करूँगी? क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, अब बच्चों इसकी एंट्री देखो कैसे होगी। यहाँ पर बच्चों मैं मशीनरी बेच रही हूँ, ठीक है, सेल कर रही हूँ मशीनरी की, तो सामने वाले से मैं पैसा लूँगी और सामने वाले से GST भी कलेक्ट करूँगी। तो जब मैं GST कलेक्ट करती हूँ वो क्या होता है?
आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने 5,000 रुपये की मशीनरी बेची मैंने, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो 5,000 पे 9% लगा लो, 450 450। तो अब सामने वाले से मशीन की तो वैल्यू लो गई 5,000 रुपये, प्लस उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों लोगे, ठीक है। तो टोटल आप सामने वाले से कितना कैश में लोगे, 5,900 रुपीज़। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल एंट्रीज हैं बच्चों। अब आई होप आपका कहीं ना कहीं जीएसटी को लेके जो एक अंदर डर था वो निकल रहा होगा। चलो आगे का पढ़ते हैं। पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच इन कैश, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। तो बच्चों देखो, हम लोग एक चीज़ बस यहाँ पे एक लॉजिक समझ लो, जो हम सेकंड जो वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट वाला बनेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि हम क्या करते हैं, हम इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेते हैं आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट, ठीक है। अभी वो इतना डिटेल में मत जाओ, वो मैं आपको समझाऊंगी उस वीडियो में। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर इनपुट जीएसटी का मुझे क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, ठीक है, अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको बुक करने का सेंस ही नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर प्यास लगी ही नहीं है तो कुआं हम खोदेंगे ही नहीं या हम पानी को ढूंढेंगे ही नहीं। सिमिलरली अगर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको हम बुक ही नहीं करेंगे, उसको हम डेबिट नहीं करेंगे अगर उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा तो, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो। बाकी क्या होता है इनपुट क्रेडिट ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम जीएसटी का सेट ऑफ करना सीखेंगे आउटपुट से इनपुट का, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर अगर इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं हो रहा तो हम जीएसटी को क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और इसकी नॉर्मल एंट्री क्या कर दोगे बच्चों, आप क्या कर रहे हो, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपने उनका एक रेस्टोरेंट बिल आपने पे कर दिया, तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, बिजनेस प्रमोशन कर रहे हो। अब यहाँ पे बच्चों हमारा रेस्टोरेंट का जो बिल है वो कितने का बनेगा, 5,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो बिल रहेगा उसमें क्या रहेगा, 5,000 रुपीज़ का खाना खाया सपोज हमारे कस्टमर्स ने, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जनरली आप जब होटल वगैरह जाते होगे तो हमने बिल देखा होगा कि आपका टोटल 5,000 का आपने खाना खाया, उस पे प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 9%। तो 5,000 का कितना होता है बच्चों, सीजीएसटी 9% कितना हो जाएगा, 450, एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 450। तो हमारा टोटल बिल बच्चों कितने का बन जाएगा, 5,900 का, ठीक है। अब हमको क्योंकि इनपुट क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे हैं, देखो अगर इनपुट क्रेडिट अलाउ करते तो हम क्या एंट्री करते, एक्सपेंस डेबिट 5,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे, तो वही मैंने आपको जो बोला, जब क्रेडिट अलाउ नहीं करते तो हम इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बुक नहीं करेंगे। ये पूरा 5,900 पूरा का पूरा हम इसको एज एन एक्सपेंस बुक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी जो है उसको इग्नोर करेंगे एंड उसको नहीं बुक करेंगे, ठीक है। उसको हम टोटल अमाउंट में कैलकुलेट कर लेंगे। आ रहा है समझ में? तो टोटल बच्चों आपका क्या हो जाएगा, देखो अब बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर्स को आपने खिलवा दिया, ठीक है, फ्री में, तो उनका बिल आप उठा रहे हो, आप उसको भुगत रहे हो उस बिल को, तो वो आपका खर्चा है। तो उसको आपने कैसे डेबिट किया, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट। आपने कितने का बिल पेमेंट किया, कस्टमर्स का टोटल 5,900, ठीक है। और किसमें पेमेंट किया, कैश में, तो ये 5,900 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे इनपुट क्रेडिट अलाउड होता तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता, देखो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस ये हो जाता 5,000 से, क्योंकि आपका टोटल खाना तो 5,000 रुपये का ही खाया है, और हमको इनपुट क्रेडिट अलाउड है, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करते, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी यहाँ पे 450 का यहाँ पे हम डेबिट करते, ठीक है। आ रहा है समझ में? और टोटल आपका कैश में आप पेमेंट करते 5,900 का। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं अलाउ किया, इसलिए हमने बच्चों क्या किया, हमने पूरा का पूरा जो हमारा बिल का टोटल था उसको ही हमने अपना खर्चा मान लिया।
हमने इनपुट को अलग से नहीं दिखाया। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ₹50,000 बाय चेक एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो बच्चों सैलरीज जो है वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होती है, उस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो इस पे आपको कोई जीएसटी की एंट्री नहीं करनी, नॉर्मल जो सैलरी को पेमेंट करने की आपकी एंट्री होती है वही हो जाएगी, ठीक है। आपने चेक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करोगे और पेमेंट बैंक आपका कम हो रहा है बैंक बैलेंस तो उसको कर दोगे क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी बच्चों सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 50,000। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, पेड फी टू लॉयर 9,000, CGST एंड SGST @ 9% ईच इज लेवीड अंडर रिवर्स चार्ज। अभी रिवर्स चार्ज क्या होता है ये सब अभी मत समझो, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, अभी डिटेल में मत घुसो। अभी सिर्फ इतना समझो कि पेड फी टू लॉयर, तो हमने प्रोफेशनल फीस दी एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस आपका क्या हो गया, खर्चा, उसको आप क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। और CGST SGST आप प्रोफेशनल फी पे कर रहे हो, उस पर GST भी पे कर रहे हो, तो आप इनपुट GST को भी बुक कर लोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी देखो अब इसकी, इन्होंने बच्चों अलग अलग किए, इसको आप साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या कर ली, पहले एक प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 9,000 रुपये दे दिया हमने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इनपुट CGST SGST 9,000 पे 9% निकाल लिया, 810 टू कैश 1620। तो आप इस दोनों को साथ में भी कर सकते थे। क्या एंट्री करते हैं इसमें आप, प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश। बात एक ही थी, ये दोनों अलग अलग एंट्री करने की बजाय। प्रोफेशनल की फी कितनी थी बच्चों, 9,000 थी, और ये 810 और 810, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है, ये 10,620 आप पेमेंट करते हैं। प्रोफेशनल फीस 9,000 और उस पर आपने GST पेमेंट किया, ठीक है। तो इनपुट SGST और CGST आपने बुक कर लिया। क्लियर है इतना? ठीक है। तो या तो दोनों एंट्री अलग अलग करो या एक करो, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000 प्लस CGST एंड SGST @ 9% पेड बाय चेक। तो नॉर्मल एंट्री बच्चों क्या होती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम पे कर रहे हैं तो उस पर GST भी पे करेंगे सामने वाले को, तो मतलब इस पर इनपुट GST हमारा डेबिट होगा। तो एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट कितना 40,000 रुपये, उस पर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9% से लगा दोगे, कितना हो रहा है 3,600, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो आप टोटल कितना पेमेंट करोगे बच्चों, 40,000 रुपये का आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा प्लस उस पर GST दोगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 47,200 रुपीज़। आ रहा है समझ में? ये हो गया बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो आपने अभी तक सिर्फ CGST SGST वाले एग्जाम्पल्स देखे, मतलब ये सारे हमारे जो भी क्वेश्चंस अभी हमने 4 इलस्ट्रेशंस किए, ये हमारे थे इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट। तभी यहाँ पे CGST और SGST बराबर बराबर जो GST है वो बट रहा है। लेकिन अब हमारे आगे के जो इलस्ट्रेशंस है बच्चों, उसमें कौन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा IGST भी। IGST कब लगता है, जब हमारी इंटर स्टेट परचेज या सेल होती है, ठीक है। मतलब हम अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो आपका जो GST लगता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन 3 और 4 अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे अगले वीडियोस में उसको कवर कर लूँगी, या उसके लिए हम अलग से एक GST का डाउट सेशन रख लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब आगे के जो हमारे इंटर स्टेट वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।